हेलो स्टूडेंट, एसदीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप सिंह। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बताया था। अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहले के वाक्यों को भी पहले से भी वाक्य जुड़े हुए होते हैं। अर्थात ऐसे वाक्यों को मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। पहचान वही रहेगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। या मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब मैं आप लोगों को ऐसे वाक्यों को जो फ्यूचर परफेक्ट में पहले से अर्थात बिफोर, पूर्व या बिफोर लिखा हो, तो ऐसे वाक्यों को हम किस प्रकार बनाएंगे ये हम समझ लेते हैं इस वीडियो में। अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल इसका रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल कॉमा सेल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब एस कॉमा ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट पहले और बाद के, सॉरी, पहले या पूर्व। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहले या पूर्व के वाक्यों को हम किस तरह से बनाएंगे, ये नियम हमने आप लोगों को बताया। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल या सेल। हमने आप लोगों को फ्यूचर टेंस में ही बताया है विल मतलब जो सेल है, सहायक्रिया आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। विल हैव या सेल हैव, एक आ जाएगी विल हैव या सेल है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द कुछ भी होगा, जो भी अन्य शब्द, प्लस उसके बाद बिफोर, पहले या पूर्व लिखा है तो हम बिफोर लिख देंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा मेन वर्ब में एस या ईएस। ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। अर्थात क्या है, सब्जेक्ट होगा मेन वर्ब में एस या ईएस। अर्थात अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है। ऑब्जेक्ट होगा, फिर अन्य शब्द हो जाएगा। अर्थात मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था, उसमें बहुत ही विस्तार रूप से बताया था एस या ईएस कहाँ आता है, किस तरह से एस का प्रयोग करते हैं और किस जगह पे ई एस का प्रयोग करते हैं। तो हमने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया था। अब मैं ये सेंटेंस हो जाएगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा और एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। जैसे कोई भी सेंटेंस समझ लीजिए, इस तरह का सेंटेंस, मेहमानों के पहुंचने से पहले रसोइया खाना बना चुका होगा। मेहमानों के पहुंचने से पहले रसोइया खाना बना चुका होगा। अब ये देखिए, पहले से ये वाक्य जुड़ा हुआ है। एक ये रसोइया खाना बना चुका होगा और एक सेंटेंस ये मेहमानों के पहुंचने से। अर्थात क्या, मेहमान पहुंचते हैं उससे पहले क्या है, रसोइया खाना बना चुका होगा। रसोइया ने पहले कार्य कर लिया होगा। जो कार्य पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा और जो कार्य बाद में होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। अर्थात रसोइया खाना बना चुका होगा। सेकंड सेंटेंस जो है हम वो पहले बनाएंगे, वो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम से बनाएंगे। रसोइया खाना बना चुका होगा, रसोइया की हो जाएगी द कुक। रसोइया के साथ बिल हो जाएगा, बिल हैव
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बना चुका होगा, बनाने की कुक होती है, कुक की थर्ड फॉर्म कुकड, द कुक विल हैव कुकड। उसके बाद क्या खाना, ऑब्जेक्ट है, फूड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया, अन्य शब्द इसमें कोई है नहीं। उसके बाद हम क्या, बिफोर, पहले लिखा हुआ है हम बिफोर जोड़ दें, बिफोर से जोड़ देंगे बिफोर। उसके बाद क्या है, मेहमान के पहुंचने से, मेहमान सब्जेक्ट हो जाएगा, मेहमान गेस्ट, गेट्स हो गया। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब में एस आई एस या नहीं, जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब में एस आई एस नहीं लगाते हैं, मेन वर्ब हो जाएगी रीच, रीच हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट था। तो इस सेंटेंस को हम द कुक विल हैव कुक्ड फूड बिफोर गेट्स रीच। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, वर्षा प्रारंभ होने से पूर्व विद्यार्थी स्कूल पहुंच चुके होंगे। वर्षा प्रारंभ होने से पूर्व, पूर्व लिखा हो या पहले लिखा हो बात एक ही है। वर्षा प्रारंभ होने से पूर्व विद्यार्थी स्कूल पहुंच चुके होंगे। हम इस सेंटेंस को पहले बनाएंगे, विद्यार्थी स्कूल पहुंच चुके होंगे, विद्यार्थी स्कूल पहुंच चुके होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हम देखेंगे विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है, विल हैव, स्टूडेंट्स विल हैव। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट क्या नाम है, ऑब्जेक्ट अन्य शब्द है, स्कूल, रीच्ड द स्कूल। सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया है। अब सेंटेंस देखेंगे वर्षा प्रारंभ होना। तो वर्षा अर्थात क्या है, इस सेंटेंस को किससे जोड़ेंगे, बिफोर, सब्जेक्ट हो जाएगा दी रेन, रेन हो गया। उसके बाद क्या, प्रारंभ होना एक मुख्य क्रिया है, प्रारंभ होना, स्टार्ट, स्टार्ट्स, एस लग जाएगी क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। दी रेन स्टार्ट्स, स्टूडेंट्स विल हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर द रेन स्टार्ट्स। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, सूर्यास्त से पहले खिलाड़ी मैच जीत चुके होंगे। सूर्यास्त से पहले खिलाड़ी मैच जीत चुके होंगे। ये सेंटेंस अलग हो गया, खिलाड़ी मैच जीत चुके होंगे सूर्यास्त से पहले, अर्थात सूर्य जो भी है छिपा है, छिपेगा। अगर जब सूर्य छिपता है उससे पहले ही खिलाड़ियों ने मैच जीत लिया है। अब देखिए सेंटेंस, खिलाड़ी मैच जीत चुके होंगे। खिलाड़ी अर्थात क्या, प्लेयर्स विल हैव, जीत चुके होंगे, जीतने की बिन होती है, बिन की थर्ड फॉर्म वन, प्लेयर्स है वन। उसके बाद क्या है, द मैच। अब क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस होगा जिसको हम बिफोर से जोड़ेंगे, बिफोर, सूर्यास्त। सूर्यास्त का मतलब सूर्य का छिपना, द सन। अब यहां पे क्या है, सूर्य सिंगुलर है, सेट मीन्स छिपना होता है, सेट में एस लगा देंगे, सेट्स। अर्थात क्या, प्लेयर्स विल हैव वन द मैच बिफोर द सनसेट। तूफान आने से पहले किसान ने खेत जोत लिया होगा। तूफान आने से पहले किसान ने खेत जोत लिया होगा, किसान ने खेत जोत लिया होगा। ये सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे, दी फार्मर
will have plowed। प्लो मीन्स होता है जोतना, प्लो की थर्ड फॉर्म ईडी लगा दिया जाएगा, प्लोड। उसके बाद क्या है, खेत, द फील्ड बिफोर। अब क्या है, इस तूफान आने से, तूफान अर्थात क्या है, तूफान की हो जाएगी स्टॉर्म या टेम्पेस्ट, द स्टॉर्म। आना, आने की comes। The farmer will have plowed his field before the storm comes। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, आगे के जो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट होगा will, shall प्लस नॉट प्लस हैव। देखिए सब्जेक्ट विल नॉट हैव या सेल नॉट हैव, इसमें क्या है, केवल नॉट, यहाँ पे विल या सेल के बीच में नॉट का प्रयोग होगा, फिर हैव का प्रयोग होगा। इस तरह से ये कोई भी सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंसेस को समझ लीजिए, जैसे गाड़ी के आने से पहले यात्रियों ने टिकट नहीं खरीदा होगा। देखिए गाड़ी आने से पहले यात्रियों ने टिकट नहीं खरीदा होगा, इसमें क्या है, यात्रियों ने टिकट नहीं खरीदा होगा। इस सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे, यात्रियों ने, तो क्या है, पैसेंजर्स, पैसेंजर्स विल नॉट हैव, पैसेंजर्स विल नॉट हैव। उसके बाद क्या, खरीदा होगा, खरीदने की बाई होती है, बाई की थर्ड फॉर्म वॉट हो गया। उसके बाद क्या, द टिकट्स, टिकट हो जाएगा। अब क्या है, बिफोर। इस सेंटेंस को बनाएंगे गाड़ी आने से, बिफोर, गाड़ी आने से, अर्थात क्या है, द ट्रेन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, कम की कम्स हो जाएगा। मतलब पैसेंजर्स विल हैव व्हाट, द टिकट बिफोर द ट्रेन कम्स। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, रेफरी के सीटी बजाने से पहले खिलाड़ियों ने खेलना प्रारंभ नहीं किया होगा। देखिए रेफरी के सीटी बजाने से पहले, ये सेंटेंस अलग हो गया, खिलाड़ियों ने खेलना प्रारंभ नहीं किया होगा, ये सेंटेंस हम पहले बनाएंगे। खिलाड़ियों ने खेलना प्रारंभ नहीं किया होगा, प्लेयर्स, प्लेयर्स हो गया। उसके बाद क्या है, विल नॉट हैव। उसके बाद क्या है, प्रारंभ करना, प्रारंभ करना मुख्य क्रिया है, प्रारंभ करना स्टार्ट होता है, स्टार्ट की सेकंड थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। उसके बाद क्या, खेलना, खेलना भी एक मुख्य क्रिया है, तो हम टू से जोड़ देंगे, स्टार्टेड टू प्ले। अब क्या है, प्लेयर्स विल नॉट हैव स्टार्टेड टू प्ले, रेफरी के सीटी बजाने से, रेफरी के, रेफरी बिफोर हो जाएगा, द रेफरी, रेफरी हो गया। उसके बाद क्या है, सीटी बजाना एक मुख्य क्रिया है, विसिल, विसिल मीन्स होता है सीटी बजाना, विसिल मीन्स सीटी बजाना। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, डॉक्टर के आने से पहले
रोगी ने दवाई नहीं खाई होगी। डॉक्टर के आने से पहले रोगी ने दवाई नहीं खाई होगी, तो रोगी ने दवाई नहीं खाई होगी, इस सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे। रोगी ने दवाई नहीं खाई होगी, द पेशेंट हो जाएगा। पेशेंट विल नॉट हैव, खाई होगी, खाने की टेक होती है, टेकन थर्ड फॉर्म हो जाएगी। विल नॉट हैव टेकन, उसके बाद क्या, मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर, आने से आना मुख्य क्रिया है, कम, कम की एस लगा दी जाएगी, कम्स हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा द पेशेंट विल नॉट हैव टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर कम्स। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, मेरे हॉल में पहुंचने से पहले कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हुआ होगा। ये सेंटेंस समझ लीजिए, मेरे हॉल में पहुंचने से पहले कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हुआ होगा, अर्थात क्या है, कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हुआ होगा। ये सेंटेंस हम पहले बनाएंगे, द प्रोग्राम देखिए इस सेंटेंस में कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हुआ होगा, तो कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हुआ होगा, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। कार्यक्रम किसने प्रारंभ नहीं किया होगा, अर्थात क्या, कार्यक्रम प्रारंभ करने वाले कोई लोग होंगे, कोई व्यक्ति होंगे, वो उसमें सब्जेक्ट को नहीं दिया हुआ है। जब सब्जेक्ट नहीं दिया होता है किसी भी सेंटेंस में, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो हम उसमें ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, जब ऑब्जेक्ट अगर हमें मिल जाता है तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, अर्थात ऐसे वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं जिसमें अगर सब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना देते हैं और उस वाक्य को हम पैसिव वॉइस में बना देते हैं। अब यहाँ पे कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हुआ होगा, कार्यक्रम एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, जब सब्जेक्ट बना दिया था तो ये हम पैसिव वॉइस में बना देंगे। बिल हो जाएगा, नॉट हैव बीन, प्रोग्राम विल नॉट हैव बीन, प्रारंभ होना, स्टार्टेड, उसके बाद क्या है, बिफोर, मेरे हाल में पहुंचने से, मेरे का मतलब आई, रीच, हॉल में, इन द हॉल, ये सेंटेंस हो जाएगा। इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, द प्रोग्राम विल नॉट हैव, ये हम पैसिव वॉइस में बना देंगे, द प्रोग्राम विल नॉट हैव बीन स्टार्टेड, पैसिव वॉइस में हो गया। उसके बाद बिफोर आई रीच इन द हॉल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को समझ लीजिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या है, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या है, वही रहेगा और कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि वाक्य में नॉट नहीं लिखा हुआ है तो नॉट यूज करेंगे, अगर वाक्य में नहीं लिखा हुआ है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे और बाकी का सेंटेंस वही रहेगा। जैसे कोई सेंटेंस समझ लीजिए, क्या प्रधानाचार्य के
कक्षा में पहुंचने से पहले विद्यार्थी खड़े नहीं हुए होंगे, खड़े नहीं हुए होंगे। क्या प्रधानाचार्य के कक्षा में पहुंचने से पहले विद्यार्थी नहीं खड़े हुए होंगे? ये सेंटेंस हम बना देंगे, विद्यार्थी खड़े नहीं हुए होंगे। क्या विद्यार्थी खड़े नहीं हुए होंगे? तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे सबसे पहले बिल या सेल, तो बिल हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, फिर नहीं लिखा हुआ है नॉट हो जाएगा, हैव हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, खड़े होना स्टैंड होता है, स्टैंड की थर्ड फॉर्म स्टूड, बिल स्टूडेंट्स नॉट स्टूड। उसके बाद क्या है बिफोर, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, बिफोर से हम इसको जोड़ देंगे प्रधानाचार्य के कक्षा में पहुंचने से, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। उसके बाद क्या है पहुंचने की रीच होती है, रीच SAIS अर्थात ES लग जाएगी इसमें, रीच इन द क्लास। ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, क्या मालिक के जाने से पूर्व नौकर ने अपना सारा काम कर लिया होगा? ये सेंटेंस समझ लीजिए, क्या मालिक के जाने से पूर्व नौकर ने अपना सारा काम कर लिया होगा? तो क्या नौकर ने अपना सारा काम कर लिया होगा, इस सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे। तो सबसे पहले बिल हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट दी नौकर, तो दी सर्वेंट। अब उसके बाद क्या है नॉट, नहीं लिखा नहीं है तो नॉट यूज हम नहीं करेंगे, हैव हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर लिया होगा, करने की डू की डन हो जाएगी थर्ड फॉर्म, डन। उसके बाद क्या है अपना सारा काम, हिज होल वर्क, विल द सर्वेंट हैव डन हिज होल वर्क, क्या नौकर ने अपना सारा काम खत्म कर लिया होगा या पूरा कर लिया होगा बिफोर। मालिक के जाने से, मालिक के जाने से, दी मालिक की बॉस होता है, लॉर्ड होता है, मास्टर होता है, जैसे मान ली दी मास्टर या दी लॉर्ड कर सकते हैं या दी बॉस भी कर सकते हैं, मास्टर। उसके बाद क्या जाने से गो, गो में ES लगा दिया जाए, गोज, तो क्या है मास्टर गोज, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, चपरासी के घंटी बजाने से पूर्व विद्यार्थी प्रार्थना स्थल पर पहुँचे होंगे। क्या चपरासी घंटी बजाने से पूर्व विद्यार्थी प्रार्थना स्थल पर एकत्रित हुए होंगे, या मतलब क्या है प्रार्थना स्थल पर पहुंचे होंगे। क्या बिल हो जाएगा। उसके बाद क्या विद्यार्थी स्टूडेंट्स, बिल स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है नहीं लिखा नहीं है वो हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच की रीच्ड हो जाएगा।
उसके बाद क्या है, प्रार्थना स्थल पर, रीच्ड द प्रेयर ग्राउंड, प्रेयर ग्राउंड। उसके बाद क्या है, सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया। बिफोर, चपरासी के घंटी बजाने से, बिफोर द पियोन रिंग की, रिंग हो जाएगी, क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ऐसे या यस का प्रयोग करेंगे। द पियोन रिंग्स ए बेल, ये सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे भी सेंटेंस कोई भी प्रारंभ में क्या आता है तो उसके ऐसे ही सेंटेंस बनाएंगे, चाहे कैसे भी सेंटेंस हो। अगर प्रारंभ में क्या आता है तो विल या शैल को पहले ले लेंगे, बाकी सब सेंटेंस वैसे ही बनाते चले जाएंगे। अब जैसे प्रश्नवाचक शब्द अगर कोई बीच में है तो हम उसको किस तरह से बनाएंगे, आगे सेंटेंस समझ लीजिए। क्वेश्चन वर्ड, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया हुआ है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। फिर वही रहेगा विल या शैल, हैव, और उसके बाद क्या है, नॉट लिखा हुआ है तो हैव से पहले लगा देंगे, नहीं तो नहीं है। मेन वर्ब भी थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ईटीसी जैसे ही बनाते रहे वही सेंटेंस हो गया। सेंटेंस समझ लीजिए, से तुम्हारे जाने से पूर्व लक्ष्मी ने उपन्यास क्यों नहीं पढ़ा होगा। तुम्हारे जाने से पूर्व लक्ष्मी ने उपन्यास क्यों नहीं पढ़ा होगा, तो क्यों ये प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ बीच में, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख लेंगे, क्योंकि हो जाएगी भाई, उसके बाद क्या, बिल, फिर लक्ष्मी। वाई विल लक्ष्मी, नॉट हो जाएगा, हैव हो जाएगा, रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, रीड स्पेलिंग वही रहती है, रेड पढ़ा जाता है, हैव रेड। उसके बाद क्या है, नोबल, रेड ए नोबल। सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। बिफोर से हम जोड़ देंगे, बिफोर तुम्हारे जाने से, यू गो, क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, मुख्य मंत्री के वहां पहुंचने से पूर्व आतंकवादियों ने क्या क्या योजना बनाई होगी। मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने से पूर्व आतंकवादियों ने क्या क्या योजना बनाई होगी। योजना क्या क्या बनाई होगी, प्रश्नवाचक शब्द ये दिया हुआ है, क्या क्या। हमने ऐसे वाक्यों को पहले भी बताया है, जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द दो बार लिखा हुआ है तो उस प्रश्नवाचक की अंग्रेजी लिख करके एल्स और जोड़ दिया जाता है, क्या क्या की, अर्थात क्या है, क्या की क्या होती है, व्हाट, क्या क्या लिखा हुआ है, एल्स और लगा देंगे, व्हाट एल्स, क्या क्या, व्हाट एल्स। उसके बाद क्या है, बिल, आतंकवादियों ने, द टेररिस्ट, व्हाट एल्स विल द टेररिस्ट। उसके बाद क्या है, योजना बनाई होगी। योजना बनाना प्लान होता है, प्लान मीन्स कोई योजना बनाना, प्लान, प्लान्ड, प्लान किया होगा, प्लान। उसके बाद क्या है, बिफोर, मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने से, मुख्यमंत्री सब्जेक्ट हो गया, द चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर। उसके बाद क्या है, वहां पहुंचना, पहुंचने की रीच होती है,
रीच वहां, वहां की देर हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, स्कूल बंद होने से पूर्व विद्यार्थियों ने स्कूल बंद होने से पूर्व, स्कूल बंद होने से पूर्व कितने विद्यार्थियों ने पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त की होंगी। देखिए, स्कूल बंद होने से पूर्व कितने विद्यार्थियों ने पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त की होंगी। अब यहाँ पे क्या है, कितने, मैंने आप लोगों को कितने के कई सेंटेंस कराए हैं। कितने विद्यार्थी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी हो गए, हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल हैव। देखिए, सब्जेक्ट भी साथ में आ गया, हाउ मैनी स्टूडेंट, कितने विद्यार्थियों ने, यहाँ पे सब्जेक्ट भी साथ में लिया गया है। अब यहाँ पे क्या है, विल हैव हो जाएगा। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, प्राप्त की होंगी। प्राप्त करना रिसीव होता है, रिसीव्ड। उसके बाद क्या, पुस्तकें, बुक्स, बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से। स्कूल बंद होने से, ये अलग सेंटेंस है, तो बिफोर द स्कूल इज ओवर, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है। स्कूल बंद होना, बंद किसी के द्वारा किया गया होगा, जिसने किया है वो इसमें है नहीं। जो अगर जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके उसको पैसिव वॉइस में बना देते हैं। तो यही सेंटेंस हो जाएगा, बिफोर द स्कूल इज ओवर, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में आ गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होता है। तो वही है द स्कूल इज ओवर। ओवर मीन्स बंद होना या क्लोज होना, ये हो जाएगा। अर्थात क्या है, इससे संबंधित जो भी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो इसी तरीके से कंप्लीट होंगे। अर्थात क्या है, ये भी सेंटेंस जो इस तरह से हैं, सभी सेंटेंस करा दिए। अगर कोई भी आप लोगों को क्यूरी लगती है, कुछ भी अगर आपको सेंटेंस में जैसे मान लीजिए लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अर्थात वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।